जय महाकाल सभी को। दोस्तों इस वक्त मैं उज्जैन में फ़ेज़ वन कॉरिडोर के सामने खड़ा हूँ, जो नया बना है, और ये बहुत बड़ा जो भव्य दरवाज़ा है ये मेरे सामने है। मैं आज बात करूँगा कि जो हमारे हिंदू धर्म के जो चिन्ह हैं उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चिन्ह है वो त्रिशूल होता है, धनुष होता है, ये सब क्यों है, शंख होता है, स्वास्तिक होता है, ओम लिखा होता है, और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चिन्ह है धनुष का। ऐसा क्यों? कहा जाता है कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे उनकी पहचान भी एक थी कि पैर के नीचे धनुष का चिन्ह होगा, तो वो पहचान थी भगवान विष्णु के अवतार की। तो जो धनुष है उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? आप देखो बहुत सारे देवताओं के हाथ में धनुष होता है, कहने को तो दूसरे भी हथियार हैं। अब 5 पांडवों की बात कर लो तो जो योद्धा जिसने महाभारत का युद्ध जिताया उसके हाथ में धनुष था, वो कौन था मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो सम्राट बना उसके हाथ में भी कोई ना कोई हथियार था। अब जैसे युधिष्ठिर था उसके हाथ में भाला था, लेकिन वो भाला इतना फेमस नहीं हुआ जितना धनुष हमारे भारतीय अध्यात्म में फेमस हुआ है। इसका आज मैं आपको तत्व बताऊँगा। क्या होता है ना, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो क्षमाशील धर्म है और जो हर चीज़ में बैलेंस बनाता है, जो पंच तत्वों में बैलेंस बनाता है। वो ये कहता है कि इवन हमारा जो शरीर है ये भी हमारा नहीं है, ये भी कुदरत का दिया हुआ है, जिसमें पंच तत्व मिले हुए हैं, और जब हम दुनिया से जाएंगे तो ये पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। हमें ये देकर वापस जाना है, ठीक है, हम यहाँ इसको लेकर नहीं जा सकते। तो इतना ज़्यादा जो सोच है, जितनी विकसित सोच है इसके कारण, और जो धनुष है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि देखो दोस्तों, पता है क्या है, इस धर्म में ना हर चीज़ में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। अगर आप धनुष को ध्यान से देखो, इसकी प्रत्यंचा जो है उसको कसनी पड़ती है और तब जाके ये धनुष बनता है। अगर प्रत्यंचा कस जाए तो धनुष टूट जाएगा, अगर प्रत्यंचा ढीली रहे तो धनुष किसी काम का नहीं रहेगा। ज़रूरी है कि प्रत्यंचा बैलेंस में बंधे और उसकी जो टेंशन है, उसका जो कसाव है वो बैलेंस में रहे, ना इतना ज़्यादा कि धनुष टूट जाए, ना इतना कम कि धनुष किसी काम का ना रहे। तो ये बैलेंस बनाने का एक तरीका बताया गया है। अगर आप समुद्र मंथन देखते हैं, समुद्र मंथन जो हुआ था हमारे वेदों में कहा गया, बीच में पत्थर मंदराचल पर्वत था और आसपास इस तरफ देवता थे, दूसरी तरफ राक्षस थे, तो वो भी एक बैलेंस बनाने का तरीका था कि बैलेंस से अगर आप चीज़ों को दोहोगे तो फिर समुद्र में से भी नवनिधियाँ और जो आपको चीज़ें चाहिए वो चीज़ मिल सकती हैं। अष्टसिद्धियाँ, नवनिधियाँ, जितनी भी जो कुछ भी निकला था, उच्चेश्वा घोड़ा निकला था, माँ लक्ष्मी निकली थी, तो जो हमारे ज़रूरत के लिए, जो समृद्धि के लिए चीज़ें हैं वो सब मिलेगा, क्योंकि तभी मिलेगा जब हम बैलेंस बना के रखें। हमारे भारत में अलग अलग सोच के लोग हैं। हम देखा जाए तो इवन राशियाँ भी 12 हैं, ठीक है, लोगों की सोच अलग है। इन 12 राशियों के लोगों की सोच भी अलग होती है। यहाँ लोगों की बात क्या करो, यहाँ जो गर्भ से, एक माँ के गर्भ से निकले हुए 2 बच्चे होते हैं, उनकी भी सोच अलग होती है। लेकिन दोस्तों हिंदू धर्म जो है इन सब के अंदर बैलेंस बना के चलना सिखाता है, ठीक है। तो इसलिए धनुष बहुत इंपॉर्टेंट है। हर देवता के हाथ में धनुष है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रत्यंचा जो है ये बैलेंस बनाना हमें सिखाती है। जो मंदराचल पर्वत का जो समुद्र मंथन है ये हमें बैलेंस बनाना सिखाता है कि राक्षस और देवताओं में जब बैलेंस होगा तभी इस दुनिया का कल्याण होगा। ऐसा नहीं कि राक्षस यूजलेस हैं, समझे, ऐसा नहीं है। और एक बात याद रखिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि इस दुनिया से सारे राक्षस खत्म हो जाएं, और ऐसा भी कभी नहीं होगा इस दुनिया से सारे देवता खत्म हो जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज इस दुनिया में बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस शाश्वत है। 2 चीज़ें हैं जो हमेशा रहेंगी, बैलेंस और दूसरा परिवर्तन। परिवर्तन होगा लेकिन बैलेंस रहेगा। बैलेंस रखना ही पड़ेगा, और बैलेंस को बार बार मेंटेन करने के लिए भगवान विष्णु अपने अलग अलग अवतारों में आते हैं, ठीक है ना। ये मैं नहीं बोल रहा, भगवान कृष्ण ने खुद भगवद गीता में वादा किया है कि मैं हर युग में आऊँगा बैलेंस बनाने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। ये जो है ये बैलेंस करने का तरीका है कि दुष्टों का विनाश हो और धर्म की फिर से स्थापना हो। आप ये सोचिए, धनुष भगवान परशुराम से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन भगवान परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया। लेकिन क्या आज कोई क्षत्रिय नहीं है दुनिया में? 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन करने के बावजूद आज भी क्षत्रिय इस दुनिया में हैं। मतलब माना उस ज़माने में क्षत्रिय विहीन धरती को करना ज़रूरी था, लेकिन आज क्षत्रियों की ज़रूरत है दुनिया को, आज ब्राह्मणों की ज़रूरत है, क्षत्रियों की ज़रूरत है। तो बैलेंस बनाना ज़रूरी है, समझे। तो ये दुनिया बैलेंस अपने आप बना लेती है, ये कुदरत है, ये प्रकृति स्वरूपा है। ये ज़ख्म देना भी जानती है और ज़ख्म को भरना भी जानती है। तो दोस्तों इसलिए हमारे हिंदू धर्म में ये धनुष का जो निशान है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है।
सबको जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्ण।